ब्याज के अंतर्गत हम एक प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न ऐसा दिया हुआ है कि कबीर ने मोटरसाइकिल खरीदने हेतु इंडियन बैंक से 15,625 रुपए उधार लिया। 3 वर्ष बाद उसने बैंक को 17,576 रुपए लौटाए। तो बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मतलब हमको दर निकालना है कुल मिला के। तो यहाँ पे देखिए हमको क्या क्या चीज दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए बैंक से उसने कितना उधार लिया, तो जितना भी उधार लिया और 3 वर्ष बाद उसने 17,576 रुपए वापस किया। मतलब ये 15,625 रुपए जो उधार लिया है वो उसका मूलधन हो गया है, ठीक है। और 3 वर्ष बाद इतना रुपए वापस किया है, मतलब इसमें ब्याज भी इसका जुड़ गया मूलधन के साथ, तब तो ये रुपए हुआ, अर्थात ये क्या हो गया, हमारा मिश्र धन हो गया। तो क्या क्या दिया हुआ है हमको, दिया है मूलधन बराबर 15,625 रुपए, कितना वापस किया वो उसका मिश्र धन होगा। तो 17,576 रुपए बैंक को वापस किया। समय कितना लिया इसके लिए, तो समय है 3 वर्ष। तो जो बैंक है उसे किस दर से ब्याज लिया, तो दर हमको यहाँ पे नहीं दिया है, जिसका अर्थ है कि दर हमको ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हमको इसको बैंक को ले रहा है उससे ब्याज, तो हमको उसी सूत्र का प्रयोग करना है। सामान्यतः बैंक जो है किसी को भी उधारी देता है तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज की दर निर्धारित करता है, ठीक है। और जब बैंक सेविंग अकाउंट में जो पैसे रखते हैं हम बचत खाता में, तो उसमें जो ब्याज देता है वो साधारण ब्याज की दर से देता है। ये दोनों चीजों में अंतर है। तो हमको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ही हमसे वह पैसा वापस लेगा, तो हमको यहाँ पे उसी का सूत्र प्रयोग करना है। तो यहाँ पे हमारा सूत्र हो जाएगा मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे एक धन दर बटे 100 घात समय। ये हमारा सूत्र हो गया। इसमें मान रखते हैं, तो मूलधन दिया है 15,625 और मिश्र धन रखना है यहाँ पे। मिश्र धन है हमारा 17,576 और मूलधन है 15,625। एक धन दर दिया हुआ है, नहीं दिया है दर ऐसे ही रहेगा। समय दिया हुआ है 3 वर्ष, तो समय हो गया 3। अब इसको हमको हल करना है। हमने सूत्र में सारा मान रख लिया है, अब इसे हल करेंगे तो हमारा दर निकल आएगा। हल कैसे करते हैं उसको देखिए। 17,576 बराबर 15,625। तो हम क्या करते हैं कि संख्याओं को एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा बटे 15,625 बराबर एक धन दर बटे 100 की घात 3। मूलधन को हमने बराबर किस तरफ लाया है, तो यहाँ गुणा करके ये क्या हो गया, भाग में। अब इसे हल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड करिए 17,576 का, ठीक है। वैसे ही 15,625 का गुणनखंड करिए। अगर आपको याद है तो आप लिख भी सकते हैं डायरेक्ट। तो जैसे मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको। तो ये हो जाएगा 26 की घात 3, मतलब 26 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा,
17,576। वैसे ही 25 को आपस में 3 बार गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 15,625। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या गुणनखंड करने के जो तरीका है उससे भी करेंगे तो आप यहीं पे पहुंचेंगे। ठीक है, बराबर 1/10 की घात समय। अब इसको हम दोनों की घात समान है, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। 26/25 पूरे की घात 3, 1/10/100 और पूरे की घात 3। यहाँ पे घातांक का एक नियम उपयोग होगा कि अगर घात समान है तो आधार भी क्या होगा, समान होगा। ठीक है, उस सूत्र का उपयोग करेंगे यहाँ पे। a की घात m बराबर b की घात m होगा तो a बराबर b। ठीक है, तो घात दोनों तरफ से हटा दीजिए तो ये मिल जाएगा 26/25 बराबर 1/10/100। एक को आप इस तरफ ले आइए, ये हो जाएगा 26/25 ऋण 1 बराबर 10/100। इसका लघुत्तम ले लीजिए तो आ जाएगा 25। ये हो गया 26 ऋण 25 बराबर 10/100। तो यहाँ पे 26 में से 1 घट जाएगा, मतलब 25 घट जाएगा तो 1 बचेगा। 1/25 बराबर 10/100। इधर गुणा कर लीजिए तो 10 बराबर आ जाएगा 100/25। 25 से भाग दे दीजिए, 25 100 100, तो दर हमारा आ गया 4%। और यही चीज हमसे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस दर से बैंक ब्याज ले रहा है, तो वो 4% की दर से ब्याज ले रहा है, वो भी कौन सा है, वार्षिक। क्लियर हो गया।